हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। हमारे सामने जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सारे के सारे एक्टिव सेंटेंसेस हैं एंड वी आर गोइंग टू चेंज ऑल दो सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंटेंसेस। तो आप भी मेरे साथ में नोटबुक लेके बैठ जाइए और साथ के साथ ही आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर जब मैं बना के कंप्लीट करूं तो फिर आप रीचेक कीजिए कि जो आपने पैसिव वॉइस बनाया है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्टिव सेंटेंस जो हमें दे रखा है, कुल मिला के 30 एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसका पैसिव जब आप बनाओगे तो आप क्या करोगे, ये द प्रोजेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये जो है ये सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दोगे और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दोगे। बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करोगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज़ करोगे। तो चलिए बनाते हैं। शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा द प्रोजेक्ट वॉज, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। द प्रोजेक्ट वॉज completed, the project was completed by her, the project was completed by her, ये है इसका पहले वाले का पैसिव वॉइस। अब हमको इसको बार बार मिटाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस अपने पास है नहीं। अब आते हैं अपन दूसरे एक्टिव सेंटेंस की तरफ। दे आर वॉचिंग ए मूवी, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए मूवी, इसका हम सब्जेक्ट बना दें, ओ सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देंगे डेफिनेटली। तो ये हो जाएगा दे आर वॉचिंग ए मूवी, ए मूवी इज बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। दे आर वॉचिंग ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। इसको आप फटाफट से लिख लीजिए ताकि मैं मिटा सकूं, और रोक के पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तीसरा सेंटेंस आप देखो, द मैनेजर विल रिव्यू द रिपोर्ट। द मैनेजर विल रिव्यू द रिपोर्ट, तो ये सिंपल फ्यूचर है। द रिपोर्ट इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। द रिपोर्ट विल बी रिव्यूड। द रिपोर्ट विल बी रिव्यूड बाय द मैनेजर, जो इसमें सब्जेक्ट दे रखा है वो बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। द रिपोर्ट विल बी रिव्यूड बाय द मैनेजर। अब आप देख लीजिए अपना आंसर सही है या गलत है, तो उसके हिसाब से करेक्शन कर लीजिए। फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस की तरफ, जो कि है समवन हैज़ स्टोलन माई बाइक। तो इसका पैसिव बनेगा माई बाइक हैज़ बीन स्टोलन। वैसे बाय समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी पता नहीं है एग्जैक्टली कि कौन है। तो कभी कभी आप क्या है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करना चाहते, आपको पता ही नहीं है कि चोरी किसने की थी, तो फिर आप जो है बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते और ऐसे ही उसको रख देते हो। माई बाइक हैज़ बीन स्टोलन, मेरी बाइक चोरी हो गई है, ये पैसिव वॉइस है। फिर आप देखो, द शेफ इज़ प्रिपेयरिंग डिनर। द शेफ इज़ प्रिपेयरिंग डिनर, इसका द शेफ इज़ प्रिपेयरिंग डिनर, डिनर ऑब्जेक्ट है इसमें, और इसमें हो जाएगा डिनर इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। डिनर इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है ही राइट्स अ नोवेल एवरी ईयर। तो इस एवरी ईयर को तो आप छोड़ दो, इसको तो लास्ट में लगाना है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगा अ नोवेल। अब ये देखो प्रेजेंट सिंपल है तो इज आएगा। ए नोवेल इज रिटन बाय हर every year. A novel is written by her every year. They had cleaned the room
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो द रूम had been cleaned, the room had been cleaned by them, they had cleaned the room had been cleaned by them, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, और वो है शी विल डिलीवर द स्पीच टुमारो, तो टुमारो को छोड़ दीजिए और शी विल डिलीवर द स्पीच इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, द स्पीच विल बी डिलीवर्ड, द स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय हर टुमारो, आप पीछे लगा दीजिए, द स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय हर टुमारो, द स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय हर टुमारो, ये बन जाएगा इसका पैसिव। तो आप जल्दी से अपना जो पैसिव आपने बनाया वो चेक कर लीजिए, या फिर नहीं बनाया तो आप इसको उतार लीजिए, पॉज करके भी उतार सकते हैं। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि है वी आर पेंटिंग द हाउस, वी आर पेंटिंग द हाउस, द हाउस इज बीइंग पेंटेड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, is being painted by the house is being painted by us, वैसे तो the house is being painted भी लिख सकते हैं, लेकिन by us लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। the house is being painted by us, ऑप्शन में जिस तरह का आपको दे रखा उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है they were playing cricket, तो ये बहुत ईजी है, they were playing cricket was being played by them, they were playing cricket was being played by them, ये हो जाएगा इसका पैसिव। अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे नहीं नोटबुक में तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको साथ साथ बनाना भी है और इसी स्पीड में बनाना है जिस स्पीड में मैं बना रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। अब आप देखो, they were playing cricket, the teacher praised the student, तो सीधा सीधा हो जाएगा the student, और ये देखना ये सिंपल पास्ट है, praised सेकंड फॉर्म है, the student was praised by the teacher, the student was praised by the teacher। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he has finished the work, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, यहाँ देख लो आप, the work she has finished the work has been finished by her, she has finished the work has been finished by इसमें ही है, सॉरी ही है, तो ही है तो हर नहीं होगा, हिम होगा, हिम, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब आप इसको इरेज कर दीजिए और अब आ जाइए नेक्स्ट पे, और वो है शी इज़ रीडिंग ए बुक, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हर, ए बुक इज़ बीइंग read by her, ये हो जाएगा इसका पैसिव, ए बुक इज़ बीइंग रेड बाय हर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई विल हेल्प यू, इसका पैसिव बन जाएगा यू विल बी, आई विल हेल्प यू, तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, you will be helped by me। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आप देख लीजिए, they had already eaten dinner, they had already eaten, ये वर्ब फ्रेज है पूरी की पूरी, तो ये सब्जेक्ट है, ये पूरी की पूरी वर्ब फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो they had already eaten dinner, तो इसका पैसिव बन जाएगा dinner
हैड ऑलरेडी बीन और लगा दोगे आप, डिनर हैड ऑलरेडी बीन, ईट का थर्ड फॉर्म, ईटन पहले से ही दे रखा है, डिनर हैड ऑलरेडी बीन ईटन बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि है दे का देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, डिनर हैड ऑलरेडी बीन ईटन बाय देम। चलिए इनको मिटा देते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जो कि है ही इज़ वॉचिंग द शो। तो द शो इज़ बीइंग वॉच्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, इज़ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। द शो इज़ बीइंग वॉच्ड, द शो इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हिम, बाय प्लस ऑब्जेक्ट अपन ने लगाया नहीं है, ये इसको हटा दो यहाँ से और ये हो जाएगा द शो इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। फिर आप देखो नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस है समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब ये थोड़ा अलग टाइप का पैसिव बनेगा इसका, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, और उस समवन को आप जानते नहीं हो तो आप लिखोगे कि द डोर इज़ बीइंग knocked at। क्या बनाओगे? द डोर इज़ बीइंग knocked at, इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर इज़ बीइंग knocked at। फिर है नेक्स्ट, वो है द पुलिस caught the thief, the police caught the thief was caught by the police, the police caught the thief। क्योंकि ये was caught मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। the police caught the thief, the thief was caught by the police, the thief was caught by the police, ये हो जाएगा इसका पैसिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस है The children are singing a song, the children are singing a song। तो a song is being sung by the children, a song is being sung by the children, ये इसका पैसिव बन जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और यहाँ पे द चिल्ड्रन के लिए आर सिंगिंग है, लेकिन हमने ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाया इसलिए हमने इज़ लगाया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए सॉन्ग इज़ बीइंग सung बाय द चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है वो है शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन ए लेटर। तो ए लेटर had been written, a letter had been written by, she का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है her, तो a letter had been written, had written का क्या हो जाएगा? had been written, और by प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, she का ऑब्जेक्टिव, she तो सब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका होता है her, a letter had been written by her। फिर आप नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है he will complete the assignment, नेक्स्ट है he will complete, इसको यहाँ से हटा दीजिए, he will complete the assignment, he will complete the assignment, he will complete the assignment का हो जाएगा the assignment, the assignment, एक सेकेंड, he will complete the assignment का हो जाएगा ये the assignment will be completed by, ही है तो ही का हो जाएगा him, ठीक है। The assignment will be completed by him, ये हो गया इसका पैसिव कौन से वाले का?
ही विल कंप्लीट द असाइनमेंट का हो गया, द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय हिम। अब अपन चलते हैं आगे और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द फायर डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग। 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 ये टेक्स्ट तो यहाँ पर हो गया, इसको अपन हटा देते हैं और अपन चलते हैं बैक। और टेक्स्ट से अपने को कोई लेना देना है नहीं, और अपन इसके आंसर्स करते हैं जो अपन कर रहे थे। और आंसर्स कर रहे थे अपन, आ गए थे द फायर डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग, इसका अपन को पैसिव बनाना है। तो द फायर डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग, इसका हो जाएगा द बिल्डिंग। अब ये देखो डिस्ट्रॉयड सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज लगेगा इसमें। द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, इसका पैसिव बन जाएगा दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, इसका पैसिव बन जाएगा द इवेंट इज बीइंग organized by them। the event is being organized by them, ये हो गया इसका पैसिव। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट सेंटेंस अपना है she mailed the letter। she mailed the letter, तो पास्ट सिंपल है, इसमें भी वॉज लगेगा। ये है the letter was mailed। सॉरी, इसको इरेज करना पड़ेगा, साफ नहीं दिख रहा थोड़ा। द लेटर वॉज मेल्ड बाय हर। द लेटर वॉज मेल्ड बाय हर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दिस, सॉरी, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं इसको 3 टुकड़ों में बोल रहा हूँ, 3 टुकड़ों में ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका ब्रेकडाउन है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। He can solve the problem। The problem can be solved। The problem can be solved by him। The problem can be solved by him, ये हो जाएगा इसका पैसिव। The problem can be solved by him। अब इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से और नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर। द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर। द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर, ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा द लेक्चर is being attend की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? attended। कौन कर रहा है attended? by the students। the lecture is being attended by the students, ये हो जाएगा इसका पैसिव। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है he was reading a novel, तो इसका हम बनाएंगे a novel was reading was being a novel was being read by him। a novel was being read by him, ये हो जाएगा इसका पैसिव। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट सेंटेंस अपना है ये वाला द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, तो द कार सिंपल पास्ट है ये भी। द कार वॉज
repair, the car was repaired by the mechanic, the car was repaired by the mechanic, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट सेंटेंस है 29th सेंटेंस, जो कि अपना ये है शी हैड ड्रॉन अ स्केच, शी हैड ड्रॉन अ स्केच। तो हैड ड्रॉन का क्या हो जाएगा, हैड बीन ड्रॉन, हैड ड्रॉन का क्या हो जाएगा, ड्रो, ड्रू, ड्रॉन। तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, हैड बीन ड्रॉन हो जाएगा। तो अ स्केच हैड बीन ड्रॉन बाय हर, इसका पैसिव बना देंगे हम, अ sketch had been drawn by her, a sketch had been drawn by her, a sketch had been drawn by her, ये हो जाएगा इसका पैसिव। अब अपने पास है लास्ट सेंटेंस, इसका पैसिव अपन बना लेते हैं, और ये है दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स सून। इस सून को आप छोड़ के इसको लास्ट में लिखोगे, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स सून, इसका पैसिव बन जाएगा द रिजल्ट्स will be announced, the results will be announced soon, लगा दो पीछे। अब क्योंकि पता है कि रिज़ल्ट कौन अनाउंस करते हैं, टीचर्स अनाउंस करते हैं, जो एग्ज़ाम लेते हैं अनाउंस करते हैं, जो आरपीएससी एग्ज़ाम करवा रही है वो अनाउंस करती है। तो नोन भी है और आप मेंशन भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप बाय देम लगाने की ज़रूरत है नहीं, और ये इसको पैसे आप कंसिडर कर लोगे। दे विल अनाउंस द रिजल्ट सून, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड सून, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस सून, इसका पैसे हो जाएगा। तो इस तरह से ये 30 एक्टिव सेंटेंसेस को आज हमने पैसे में कन्वर्ट किया। आपको ये तरीका कैसा लगा, और आप इस तरह की और एक्सरसाइज चाहते हो क्या, या ये एक्सरसाइजेस आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी एक्सरसाइजेस मैं करवा रहा हूँ वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सेकंड ग्रेड के पेपर में डेफिनेटली आने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।